14 लोकों में सारे ऊँची वस्तु परमात्मा का नाम है। राम नाम उदमें गियो हृदय च बसाओ, जहाँ के सामने कोई इधर बरोबर हो कोई वस्तु नहीं है। जहाँ सिमरत संकट मिटे थोड़े सारे दुख दूर हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दरसवार हो परमात्मा दे नाम दे ऊपर ही संसार के बीच में और कोई वस्तु नहीं है। राम नाम उर में गियो जहाँ के सामने कोई जय सिमरत संकट दे दस्तवार हो। एक परमात्मा का नाम है। और गुरु नानक देव महाराज पास पूछ लो आंदे नाम कमारी नान का चरी रहे दिन रात आखा जीवन विसर मत जाओ। एक परमात्मा का नाम सबसे ऊंची वस्तु है। गुरु अंगद देव पास पूछ लो भी जपते रहे, गुरु अमरदास महाराज जपते रहे, वो भी कहते परमात्मा का नाम ऊंचा है। कृष्ण भगवान अर्जुन गीता भी कहते परमात्मा का नाम सबसे ऊंचा है। श्री रामचंद्र लक्ष्मण उपदेश करते राम गीता के बीच में परमेश्वर का नाम वर्गा और कोई वस्तु दुनिया चाहे नहीं, कोई है ही नहीं। वेद भी उपवेद भी शास्त्र भी गीता भी मैन भी दरबार साहब बाने भी आने हैं, सारे संत महात्मा याद है। परमेश्वर दे नाम दे बरोबर इस संसार के बीच में और कोई वस्तु नहीं। तो शांत करने वाले सुख देने वाले कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब तो दुख दे। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभी रोग, हर विसत सदा खुआरे। परमेश्वर दे नाम ते बिना थानू किसी वस्तु की शांति और सुख नहीं मिलेगा। कबीर सुख न ए जो करे जो बरते मीत, जो तत राखे सोते सुख पावे नीत। कबीर साहब के घर में अग लग गई, पता नहीं किदा अग लग गई कि लाती। वो गंगा जी के किनारे राम 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 हरे राम 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 जाके संगत ने आख्या कबीर साहब तू इतने राम राम जपना तेरे घर में अग लगी है। कहना वो घर तो फिर भी जलना हैगा, उन्होंने तो अग लगनी, अज न लगी कल न लगी परसों लगी। ये चीज़ें सानू छड्डनियां पैणियां हैगियां। सुपने दी चीज़ां ना किन्ना कुछ मोह पाऊंगे, मदाई के तमाशे में किन्ना कुछ सच्चो सच्चा मनूंगे। आपे पाव को आपे पवना जारे खसम तरह के कवना नाम जप तन जिरकने जाए तो मकान जलदा मेरा नाम जप दे तो शरीर भी बेशक जल जाए। कांको जदे काने व्यान न टुट खेले साध पान को अखर दो पाप होएगा खसम तलेगा राख राम 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 राम। और दुनिया की चीज़ थानू कोई शांति और सुख देने वाली संसार के बीच में नहीं है। बिना परमेश्वर के नाम कोई सुख नहीं दे रही। परमेश्वर दे नाम दे बरोबर चंगी वस्तु और संसार के बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं वस्तु है। प्रहलाद अपने पिता नू कहंदा, पिता कहंदा प्रहलाद नू वो तिना लोगों का राज करता सी। प्रहलाद हरनाकस तिना लोगों का राजा सी। हरनाकस प्रहलाद नू कहना तेनों मैं तिना लोगों का राज दे देना है। गल मैं तेरा पिता ते माई माता क्या दो, तेन तेरे भाई हुआ सारा परिवार तेरी सेवा करेगा, सब तेरी सेवा करेंगे। तू राम कहन की छोड़ो बात बाण ये आदत छड़ दे ये बात छड़ दे, नहीं तेनू मार दिता जाएगा। प्रहलाद कहना पिता जी थानू छड़ देवांगा, माता नू छड़ देवांगा, भाइयों नू छड़ देवांगा, तिना लोगों का राज छड़ देवांगा, खजाने छड़ देवांगा, हाथी घोड़े छड़ देवांगा, सारिया चीज़ां छड़ देवांगा, शरीर भी छड़ देवांगा, नहीं छोड़ूंगे बाबा राम नाम। ये तो उत्तम वस्तु संसार के बीच में कोई है ही नहीं है।
धरती तो उच्ची वस्तु संसार के बीच में कोई है ही नहीं हैगी। राम नाम और मैं के हो जाके सामने कोई जय सिमर शंकर दस द्वार ऊंची वस्तु दुनिया च कोई नहीं है। ये धरती सारिया ते बड़ी है जिसने सारी दुनिया चुकी हो। धरती ते बड़ा शेषनाग है जिसने धरती को चुकया है। शेषनाग ते बड़ा शिव जी है जिसने सत्ता की माला गल च पाई है। शिव जी के बड़ा कैलाश पर्वत है जिसने धूनी दवाई है। उसे बड़ा रावण है जिसने उन्होंने चुकया कैलाश पर्वत में। रावण ते बड़ा बाली है जिसने 6 महीने धोती च रखिया। बाली ते बड़ा श्री रामचंद्र जिसने बाली ने मारिया। उसे बड़ी पीजनी है जिसने राम ने अपनी जीव खवाई हुई है। पीजनी के हृदय परमात्मा का नाम है। सो नवे महाराज पर संगतन बेनती की थी। महाराज इस संसार विच जगत विच दुनिया की सबसे ऊंची वस्तु की है। महाराज कहते परमात्मा का नाम है सबसे ऊंचा। परमात्मा के नाम से ऊंची कोई वस्तु कोई नहीं है। जेड़ा परमेश्वर है वो भी परमात्मा के नाम से नीचा है। क्यों नीचा है? जिथे परमात्मा का नाम है परमेश्वर आके उसकी सेवा करता है। धन्य से गुआ चाहता परमेश्वर पूरा नाम परमेश्वर का नाम परमेश्वर से नीचा है। जिसके हृदय के बीच में परमात्मा का नाम है परमात्मा भी आके उसकी सेवा कर जाएगा। उन्हें लभदा फिर जाएगा। महाराज के नाम पे भी ऊंचा होया। तो लोचन के हृदय परमात्मा का नाम है परमेश्वर आके भी पंडित जी के माने जाएगा। परमात्मा के नाम से ऊंचा संसार के बीच में कोई वस्तु नहीं है। ते परमात्मा के नाम से भी थानू किते शांति सुख नहीं मिलना जिन्ना मर्जी जो ला लो। जे कहो पुत्रा विच स्त्रियां विच पतियां विच धन विच दौलत विच सानू शांति मिल जाओ। पक्कियां विच नहीं मिलेगी शांति। शांति महाराज के नाम च मिलेगी। महाराज का फैसला है। बिना परमेश्वर के नाम से थानू किते शांति और सुख नहीं मिलेगा। कबीर सुख न ए जो करें जब ते मीत जो चित रखे एक स्यों ते सो पावे नीत। जो माया में किन्हू शांति न पाई किसी ने शांति नहीं पाई। बाबा बिख वेख्या संसार सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जप हो सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे हर का नाम जप निस्तरे। अनक माया रंग तिख न बजावे हर का नाम जपया गावे। माया नाल किसी की भुख नहीं उतरती हैगी है। एक कोई ब्राह्मण है उसने शिव जी की उपासना की है। शिव भगवान ने ब्राह्मण को कहा जो मर्जी मांग ले माया चाहिए। किन्नी को दे सकते उन्हीं दो माया फिर तेरी भूख उतर जाएगी। ब्राह्मण कहना उतर जाएगी माया दो। शिव भगवान ने उन्होंने 4 बत्तियां दित्तियां। एक बत्ती जगा के जो सूरज चढ़ता उन्होंने तुर पई। जिस वे बत्ती बुझ जाऊगी जगह पट्टी तेन तांबे की कान मिल जाएगी 100 मील लंबी चौड़ी तांबे की। पैसे तांबे के पीछे होने से जे तेन भुख ना बुझे तो दूसरी बत्ती जगाएं आस पास जाए तेन चांदी की कान मिल जाएगी 100 मील लंबी चौड़ी। फिर तू सबर करें। जे तेरी भुख फिर ना मिटे तो तीसरी बत्ती जगा के आस पास जाए फिर तेन सोने की कान मिल जाएगी। फिर सबर करें। तेरे तप नहीं बुझा लें तेरी सुना आ चौथी बत्ती ना वाली नहीं नुकसान होगा। कहना सत वचन शिव जी भगवान पास में पता मैंने बत्तियां लाया 4। एक बत्ती बाली चादी वाल चले गए जिथे बुझी जगह पर तांबा ही तांबा तांबा ही तांबा
100 मील इधर 100 मील उधर फेरे तांबा ही तांबा। तृष्णा नहीं बुझी है। कहना दूई बत्ती भी बालो टेढ़ नहीं पड़े। दूई बत्ती वाली हंस खासे चला गया। जिथे बुझी उठों पटिया चांदी 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 की कहान निकली 100 मील लंबी। तृष्णा नहीं बुझी, मान नहीं लग। तीसरी बत्ती भी बालो। तीसरी बत्ती बाल के तीसरे पास से गया। जगह पुट्टी सोना ही सोना 100 मील सोना ही सोना। मन भी सोच रहा पहले तांबा ही तांबा फिर चांदी चांदी फिर सोना ही सोना। और चौथे वाले पासे खुदा लाल मोती ही रहे उत्तम वस्तु है। तृष्णा नहीं बची। चौथे वास्तु पासे फिर बत्ती बाल देती। जिथे बुझी जगह पुट्टी थले गया। एक सुरंग मिली, सुरंग विच गया। गाय को मकान मिलिया। बारों कुंडा खोलिया। अंदर एक और निकी जी कुटिया सी। उहदे विच एक आदमी बैठा। उहदे सिर ते चक्कर चुला तो चक्की फेरदा आदमी। चक्की फेरदा उहदे सिर ते चक्कर चलदा हैगा। वो चक्की फेरदा। जिस वेले ब्राह्मण अंदर गया पे फिर लाल मोती ही रहेंगे। वो जो आदमी पहले बैठा सा चक्की फेरदा सा हम चक्की का हथ उहदे हथ पर आया बह जा आप निकल गया। वो सिर से चक्कर चलता इधर उधर है तो चक्कर कट देगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण कहने लगा मैनू इथों कौन छुड़ावेगा। ऐसे तेरे वर्गा को लालची आवेगा मैनू छुड़ा देगा। तू लालची आया तो मैं इथों छुट गया हूँ। चक्कर तेरे हाथ से आ गया हूँ। चक्की फेर रहा था। चक्की का हाथ उहदे हथ च दे फेरदा तो चक्की इधर उधर तेन चक्कर ने मार देना। कोई तेरे वर्गा लालची आवेगा तेन इथों कढ़ेगा। हूँ तेरिया चीज़ां सारियां मैं समझदा। चांदी की कान तांबे की कान सोने की कान बड़ा पछताया बड़ा हो गया। वो मन रज गया। मगरों माया की चीज़ां सुख दनिया कि दुख दनिया। मगरों दुख दे गई उसको। सो माया दियां चीज़ां नाल किसी का ढिड नहीं भरदा है। जिन्नियां चीज़ां मिल जान कहनियां होर चाहिदियां होर चाहिदियां होर चाहिदियां होर चाहिदियां होर चाहिदियां। सारी उम्र वास्ते माया मिल गई। सारी उम्र वास्ते मकान कहना होर चाहिए होर चाहिए होर चाहिए। माया ना किसी का ढिड नहीं भरदा है। सिकंदर पातशाह ने कुल दुनिया फतेह की है। कुल दुनिया फतेह करके सिकंदर मन में सोचता मैं भी राजा समुंदर भी राजा है। समुंदर में भी फतेह करो। फौजा ने हुक्म दे दिया तैयार हो जाओ। फौजा तैयार हो शास्त्र ले लो बंदूक ला लो। मैं समुंदर में लड़ाई करनी है। वो भी राजा मैं भी राजा। समुंदर के किनारे फौजा जमा कर देती हैं। समुंदर ने कहे इतने क्यों आ गया सिकंदर फौजा लेके। समुंदर मनुष्य रूप धार के आ गया। क्या बात है। कहना तुम भी राजा मैं भी राजा मैं तेरे ਨਾਲ लड़ाई करनी है। वो कहने लगा लड़ाई की करनी है। लखन दुनिया मरेगी लखन नुकसान होएगा सब नुकसान होएगा। बड़ी दुख तकलीफ आनी है लड़ाइयाँ के बीच में। मैं तेरी अधीनगी मान लेना मैं तेरे अधीन रहना तेन मैं कर देवांगा मामला दिया करांगा। जिदा रियासत बड़ियाँ राजे के अधीन होंदियां मैं अधीन रहांगा। सिकंदर कहने लगा चंगा मैनू मामला दे। उसने एक थाली ली उहदे च लाल मोती हीरे सिकंदर की भेटा कर देते हैं। सिकंदर कहने लगा मैनू तुम कॉल कर रहा है। मैं इन्ना बड़ा बादशाह इन्हें मैनू लाल थोड़े एक थाली भर के दी है होर दे नहीं तो मैं फिर लड़ाई करता है। उसने कहा लड़ाई ना कर तेन होर दे देना। उसने एक किश्ती भर के दे दी। जगह पर बैठ के जाइए बड़ी सारी किश्ती दे दी लाला उत्थे भरती। सिकंदर कहना ये भी थोड़ी है ये भी थोड़ी है। उसने छल मारी लखा ही लाले मोती हीरे कर दिए। लाल मोती हीरे समुद्र चो निकल रहे कहना लै जा। कहते ये मैं रखा कितने मैनू कोई जगह भी दे। उसने एक बड़ी सारी किश्ती दी थी। कहते ये तो ये पैने नहीं थोड़े पैने हैं ये तो बहुते है। वो कहता तू पा के तो वेख
जिन्ने पावेगा किश्ती के विच में लाल मोती हीरी उन्नी जगह होर कहाँ हो जाएगी किश्ती के विच ही किश्ती बदल जाएगी लाल मोतियां नाल किश्ती भरती उन्नी किश्ती होर नाल हो जाएगी तो सिकंदर कहने लगा अच्छा हम किश्ती लाला मोतियां दी भरी उन्नी फेर हो गई वो फेर भरे उन्नी फेर हो गई फेर भरे उन्नी फेर हो गई फेर भरे उन्नी फेर हो फिर मर गया बच्चे पर्दा तृष्णा नहीं बनी उसकी जिन्नी चीज़ें महाराज ने देखी करनी होर मिल जान उन्हें मिल गई कहते होर मिल जान अज ताई माया के नाल किसी का ढिड भरिया ही नहीं है जब ढिड नहीं भरिया तो सुख कितना मिलेगा माया जाती कितना दुख दे जाती है कितना दुख दिंदी जाती है दुखी हो जाता बंदा मोह पै गया नरकां में चले जाता सपने जूना भी चले जाता है अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो सुख जून बलबल होते हैं हरिद्वार के बीच में कुंभ लग रहा उत्थे को शाहूकार ने भंडारा किया संतां नूं भंडारा कारा किया मालपूरियां दा मालपूरे पता की होंदे मालपूरे की होंदे नहीं पता तुहानूं मालपूरे होंदे है भई आटा कणक दा छान लेना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਿਓ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਘਿਓ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਟਾ ਉਹ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤਲਣੇ ਉਹ ਮਾਲਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਲਪੂਰੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮਾਲਪੂਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਜਾ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ फिर दूई बेरा बरताउंदा आया कहना एक दर्जन ना मेरे को नहीं बनया हूँ 5-7 दर्जन इकट्ठी सिट जा सारे इकट्ठे सिट जाके खाऊंगा ऐसे खाऊंगा जरूर मालपूरे जरूर खावांगा जिन्हें मर्जी रख जा वो टोकरी सारी जाके रख जा मैं सारे खावांगा उन्हें टोकरी रख दी मालपूरे कहते तेन खाने पैने कहना खा लूँगा लगा सहजे सहजे खान बाकी तो सारे खा पी के चले गया वो खाई जावे इन्हें कितने खावे मालपूरे पचते नहीं है ये दर्द पैदा कर देंगे ना चीज पर पजे तब दर्द पैदा कर देंगे उसके अंदर तो दर्द शुरू हो गई खिडला पिया तो हो मालपूरे जो बहुत खाएगा जरा निकले मुँह से फिर हो पाला सारे खाने से लगा हाय हाय लगा संत ने किया बाकी साधु ने तो मर जाएगा जाओ डॉक्टर को मालपूरे बहुत खा गया डॉक्टर ने मंगवाया डॉक्टर कहना फिक्र न करो सारे मालपूरे कट देगा कहना ये गल झूठी है कहना मालपूरे नहीं कटने जे अंदर मालपूरे दवाई की जगह हैगी है जिन्नी अंदर दवाई की जगह उन्हें मालपूरा ही हो सकता आखे मर जाऊंगा कहना मर जावा मालपूरे नहीं कटने अंदरों मर गया मालपूरे नहीं अंदरों कटे पुतां धीआं च मोह पाने वाले नरकां भी चले जाते हैं चले जाइए मोह नहीं छड्डना से माया च मोह पाने वाले सप बनते हैं टूने बनते हैं 84 लाख जूना में चले जाते हैं कहते बेशक चले जाइए बस मोह पा ही जाना है पुत्रा अमका मोह महान दुख मूलवा ताको मार गवाओ फिर जाग की शोध के हर न चित लाओ जिदा माल पूरे न रजा नहीं मर गया माया न दुनिया मर रजदी नहीं नरका जो शक चली जावे अरे जना नहीं माया दे नाल सहस खटे लख कोख तावे तेरे ना आवे माया पाशे पावे जेरे पाप 20 लाख है कहना 40 लाख हो जाए 40 लाख है कहना 50 लाख हो जाए कहना 100 लाख हो जाए कहना 2 करोड़ हो जाए कहना 4 करोड़ कोई रजिया वेख्या दुनिया हूँ थानू कहिए
ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ, ਇੰਨੇ ਪੋਤੀਆਂ ਬੜੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦੂੰਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ। ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਬੰਨੇ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵ ਗੰਧਰਵ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਨਵ ਗੰਧਰਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਵ ਗੰਧਰਵ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ, 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਜਾਨ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅਜਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਵ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਕੁੰਠਾ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਨਾ ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕਰੋੜ चाहिए। जिन्ना किसी पर पैसा कहता इन्ना होना चाहिए, ਜਿਹਦੇ पर 20 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦੇ पर 40 ਲੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 80 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ वेदांत भगती हैगा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ वेदांत ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚਰੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ? ਜਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਤਨ ਕਹਾਂ ਪੁਕਾਰਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾਨਕ ਗਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਹਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ दुख हो गया। फिर गर्भ ਵਿੱਚ आया पुत्र, कन्या जमी के लड़का जमूंगा कौन है, फिर जन्म काल ਚ फिर जम्मिया माता ਨੂੰ दुख, फिर बाल अवस्था ਦੇ दुख, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, फिर मंगल ਦਾ दुख, फिर ਵਿਆਹ ਦਾ दुख, जुदा हो गया फिर दुख, ना बुलावे फिर दुख, ना बुलावे फिर दुख। ये पुत्र लायक के सेवा करता मोह पै गया, फिर महाराज ਨੂੰ मोह भटके, फिर नरकों में चला गया, फिर सूर कुत्ते बन गया। पुत्र सदा दुख देता है बिन प्राप्त दुख है, गर्भ समय दुख, जन्म दुख, मरे ਤਾਂ दुख ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਪਾਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੋ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚ ਦੁੱਖ, ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੁੱਖ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ गिरा के मरवा देता। सीता ने श्री रामचंद्र को दुख दे दिया, रावण को मरवा दिया। पुत्री श्री तंज लोग सुख समझते हैं, सुख आएगा परमेश्वर के नाम पे। डिठा सब संसार सुख ना नाम बना, डिठा सब संसार सुख न नाम बना। कुबीर सुख न है जो करे जो बत नीत, जो चित रखे एक सो ते सुख पावे नीत। सारे दुनिया में भुला के महाराज का नाम जपो सुख हो जाएगा। सुनो में महाराज जी फैसला कर दिया, राम नाम और महंगे हो जाके सामने कोय, यह सिमरत संकट दे दस्तवार। वाल्मीकि ने रामायण बनाई है। उस रामायण के कितने श्लोक है? 1 करोड़। और रामायण लैके ब्रह्मा विष्णु शिवा की भेटा कर देते। रामायण ब्रह्मा विष्णु शिवा ने वाल्मीकि नूं आख्या, सानू तिन्नां नूं तू 100 करोड़ श्लोक देता, सानू तिन्नां नूं तकसीम करके दे श्लोक। वाल्मीकि ने कहा चंगा, 1 करोड़ श्लोक है, 33 लाख देता। 33 लाख ब्रह्मा को, 33 लाख विष्णु को, 33 लाख शिव जी को। 33 99, 1 लाख रह गया। फिर 1,100,000 का, फिर 33,000 तकसीम कर देता। फिर 1,000 रह गया। फिर वाल्मीकि ने 1,300 तकसीम कर देता। फिर 1 श्लोक रह गया। 1 श्लोक के कितने अक्षर होंगे? 32। फिर 10-10 अक्षर तकसीम कर देते, बाकी 2 अक्षर रह गए राम, बाकी सारी तकसीम कर देते। शिव भगवान जी कहने लगे वाल्मीकि को, मैंने सिर्फ 2 अक्षर दे दे राम, बाकी सारी रामायण रह जा, बाकी रह जाएगा। भगत परमात्मा को कहते बाकी सारी चीज़ें ले जाओ, अजे पे परमात्मा का नाम रहने दो। कबीर राम ना छोड़िए, राम नाम नहीं छोड़ना चाहिए। तन तन जाए तो जाओ, चरण कमल वेद्य रामे नाम सवाय। जिसके पास परमात्मा का नाम सब कुछ है, परमात्मा का नाम कुछ भी नहीं आएगा।
पाने वाली चीज ये है, जिस नाम दे सोई बड़ राजा, जिस नाम दे पूरे पूरे साजा पूरे काजा। राम से मत पछताएगा, पापी जीता लोभ करता है आज काल उठ जाएगा। लाल चला के जन्म गया माया परम पलाएगा, सेमत में भजन दया ने कीनी तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, क्या तो कबीर सुनो परेशान तो साध संगत तर जाएगा। ये जरा परमात्मा का नाम है, तुम परमात्मा के पास ले जाएगा। ये दुनिया के नाम चेते कर दे, नरकों के बीच में ले जाएंगे। दसवें महाराज दरबार के बीच में बैठे हैं, नारद मुनि दर्शन करने वास्ते। उन्हीं महात पैंशी का पार 10वें महाराज दे के पेटा चेता नारद मुनि ने। महाराज कहने लगे नारद जी नो, नारद जी तुसीं तां ऋषि हो, सारे ऋषियों विचों श्रोमणी हो। महाराज के दर्शन बिना तुसीं रोटी नहीं खाते, रात तुसीं बिरछां उत्ते लटक के सारी रात प्रीत मंगत भजन करते हो, हर वेले तुसीं कीर्तन करते हो, तुसीं ये भेटा क्यों लियांदी? थोड़े तो दर्शन ही भेटा है, तुसीं सारे ऋषियों के श्रोमणी हो। नारद जी कहने लगा जी मैं सचखंड विच गया सी, उत्थे ब्रह्मा विष्णु शिव सारे बैठे सी, इंद्र भी आया सी, और भी पग से आप दी उपमा बड़ी की थी। कलयुग के बीच में महाराज 10वें महाराज का रूप होकर पटने साल के बीच में अवतार लेगा। उन्होंने जंग का बड़ा शौक हो गया, लड़ाई का बड़ा शौक हो गया। नाले अगले पापियों को मारेंगे, नाले उन्होंने उद्धार करेंगे। मैं मन में मेरे दर्शन करने की इच्छा पूरी है। मैं शोकों में गया, उत्थों मैंने पर मिले पंग, मैं आपकी बेटा वास्ते लिया, कबूल करो। नमस्कार करके चला गया। संगत ने पूछा महाराज जी कौन है, की भेटा दे गया? महाराज कहने नारद जी दर्शन करने वास्ते है, हम आपका सीधा फल दे गया। ये की मतलब होगा? महाराज कहते साढ़े तीर में ला दियो, हम आपका सीधा फल लाता। महाराज कहने तीर छड्डदे हैं, वेखना कितने डिगदा। तीर छड्ड दिता, थल्ले आए ही नहीं डिगे, सिख लगे लोग तीर कितने डिगया, कहाँ डिगया, कितने डिगया। 10 मील 12 मीलों से कितने नहीं डिगया। सिखा ने आगे क्या हमारा तीर तो थल्ले डिगया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। सानू दसो क्या बात है? महाराज कहते हुमापेंशी का पर तीर में लाया से, ਜਿਹੜਾ ਹੁਮਾਪੈਂਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰ ਹੈ, जिस चीज़ ਨੂੰ ला दईए ਉਹਨੂੰ ਹੁਮਾਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਮਾਪੈਂਸ਼ੀ ਉਗਦੇ ਆ। ਹੁਮਾਪੈਂਸ਼ੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਾਇਆ ਪੈਣੀ। ਹੁਮਾਪੈਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ੀ ਉਗਦੇ ਜੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਛਾਇਆ ਪੈਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ सुखी नहीं है, इन्होंने चीज़ों के सुख नहीं है, नाले कहने बादशाह बन जाते। महाराज कहते ये दादस्टार समझो की है, मतलब समझो की है, ऐसे जी मतलब की है। हुमापेंशी हैगा परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम तुसी हृदय में बसा लो तो परमेश्वर पास ले जाएगा। जैसे हुमापेंशी का पर हुमालोक के बीच में ले गया, साढ़े बादशाह बनता, इधर जरा परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा पास ले जाएगा। फिर तुझे जुदे नहीं होना परमात्मा से, फिर तुझे जुदे होना ही नहीं। हमारा पैंसीदा पद कौन है? परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम तुसी हृदय च बसा लो। जितना तीर नू हमारा पैंसीदा पर लगा दिया, हमारा लोग के बीच में ले गया, इधर तुसी हृदय के बीच में परमात्मा का नाम बसा लो। ये परमात्मा का नाम थानू परमात्मा पास ले जाएगा। इधर भाषा भी देखिए हमारा दशा, खम्ब बकंदरो जेला किन्ना सामी तोल, तन जगाई अपने लांस सजन टोल। खम्ब बकंदरो हमारा पेंशी का पर मिलता था, कितने ले लाओ, महंगा भी ले लाओ। किन्ना सामी तोल, जितना महंगा मिले उतना ही ले लाओ, जितनी कीमत कोई मंग रहा नहीं दे रहे हो। महापेंशी पर महापेंशी पर दोनों महालोक के बीच में ले जाएगा, सदैव बादशाह होंगे। इधर ही परमात्मा का नाम
सुनना मिलता, मुश्किल मिलता, किमें दे के मिलता, ले लो। उस परमात्मा के नाम नूं माँ पैंसी के पवित्र हृदय के बीच में लगा लो। आनंद जिराई अपने अपने लहास सज्जन को परमात्मा नूं लभ लो। इस मनुखा दे के बीच में परमात्मा का नाम हृदय में बसा के परमात्मा नूं लभ लो। तन जराई अपने लहास सज्जन टोल फेत नूं लभना नहीं आएगा। ये कहें जी फेत लभ लवांगे, फेत नूं कर लभना, मौका तो होना है, टाइम तो होने है, समय तो होना है, मौका तो होने है। एक बार ये स्त्री, एक बार उसका पति स्त्री गुरुद्वारे जाती, मंदिरों में जाती, संतान पर जाती है, कीर्तन करती, पति जानता ही नहीं है। और स्त्री पति नूं आख दी है, मानस जन्म फिर नहीं मिलना, चल गुरुद्वारे चलिए, चल संत महात्मा चलिए, सत्संग चलिए। वो कहना हाल बथेरा चलो, हम काल पइयो चले जावांगे, हाल बुढ़े हो गए। वो कहनी मरने का कोई टाइम हैगा बुढ़े ने, डेथ की स्नो कैलेंडर मौदा कोई एतवार है, एसोसिएशन तुम पकाना, कुछ जल्दी पइयो, काल पइयो चले जावांगे। ते संत महात्मा के परमेश्वर के वचन कान गजाओं कान सारी संगता दुनिया जा रहे, वो स्त्री कहे अपने वचन तुम नहीं चलो, काल पइयो, मैं हम मर चले आए कि नहीं चले जावा, संत काल पइयो, कोई जल्दी पइयो। स्त्री मन में सोचती है कि मरने का पता कोई नहीं है, मंदा नहीं किदा मनावा, कोई ना कोई ढंग तरीका करा, ये मन जावे। सोची पै गए, वो कुदरती बीमार हो गया, बड़ा पता बीमारी ज़्यादा हो गई, डॉक्टर मुकवा लिया। डॉक्टर तो स्त्री में कहने लगा मैं दवा दे चले आएंगे गोलियाँ, सवेरे दो दोपहर दो, दोपहर शाम ने दो, राजी हो जाएगा। और स्त्री ने दवा दियाँ गोलियाँ जिनियाँ दित्तियाँ, सलूक उचे रख के जिंदा मार देता, चला गया। वो पति कहने लगा अपनी स्त्री ने मैंने गोलियाँ नहीं दित्तियाँ, दवा नहीं दी, डॉक्टर दे गए, कहते काल पइयो जल्दी है, तू कहते मर चल जा, तू कहते मर चल जा, काल पइयो जरूर जल्दी देव। वो कहना मेरे पेट में दर्द है, शरीर के बीच में सारा दर्द है, शरीर चकराना, डॉक्टर कहना राजी हो जाऊंगा, गोलियां दो, एक सवेरे एक दोपहर एक शाम, तू मैनू गोलियां जिन मिले कहीं काल पइयो, मैं मर जाऊंगा, फिर जो मर के जम्मू फिर दे दूंगी, वो जून भी जाके गोलियां दे दूंगी, मैं तेन गोलियां की जल्दी नहीं करनी, पाल नहीं करनी है। वो समझ गया, वो कहता है मैनू आदि सत्संगत भी चलो जिथे परमात्मा का नाम है, मैं कहना काल पइयो जल्दी पइयो, ये तो मैनू गोलियां नहीं देंदी है कि मैं तो मर जाऊंगा। वो कहता मैं सत्संगत भी जाया करूँगा, गुरुद्वारे जाया करूँगा, मंदिरों के बीच में जाया करूँ, परमात्मा का नाम सुनूंगा, मैं तेरे नाल बहरा करदा, मैनू गोलियां दे दे, गोलियां दे दे, मैं जाया करूँगा, फिर नहीं तो आखूँगा हाथ जोड़ दा, मैं तो मर जाऊँगा। फिर उन्होंने मना लिया था गोलियां दे दी, फिर जान लग गया, मुक्त हो गया, फिर मुक्त हो गया। सो जब मरने का पता नहीं फिर किस वेले मर जाना, की पता किस वेले मर जाना, हवा दी थमियां हैगी, इतों जाना उत्थे एक्सीडेंट हो जाना, रात नूं सुनता सवेर नूं मर जाता है, उकारी आई मर गया, पेट नूं दर्द होया मर गया, इन्नी तो बंदा मर जाता, इसका कोई एतवार है। इस कारण से जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पे नहीं बानी, पाले रे मन सांग पानी। मृत्यु से पहला पहला, मरने से पहला पहला नाम जपना, मगरों जाके जपना है, मगरों जपना। जब इम्तिहान हो स्कूल उस वेले सब चीजें करना के पहला करना है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल्प ही नहीं बानी, पहले रे मन सांग पानी। मरने से पहला पहला परमेश्वर का नाम जप लाओ, ईश्वर चिंतन कर लाओ, ज्ञान हासिल कर लाओ, मुक्त हो जाओगे।
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ रूपी समुद्र के बीच में डूब जाएगा। ये अंदर परमात्मा का नाम होया, बाकी कोई चीज ना हो तब जाएगा। एक शाहूकार है, मदर पादा शाहूकार, उसने अपना जहाज मुल ले लिया। वो अपने देश से चीज़ा ले जाता दूए देश में, उत्थे ले जाके बेचता, उतों चीज़ा लिया अपने देश में जाके बेचता, यो व्यापार कर रहा। हम जहाज लद्या दूए देश में ले जाने वास्ते, पूरा परिवार सारा रोन लग गया, नौकर रोन लगा। शाहूकार कहता क्या रोने है जी, तो ये सुनिया नहीं, समुद्र के बीच में बड़े तूफान आए, बड़िया अंधेरियाँ आईं, जहाज बड़े डूब गए है। शाहूकार कहना मैं तो उस राजे को अपने 20 लाख रुपया साइदा दे चुका है, वो मेरा मारिया जाना है, मैं तो जरूर जावांगा। नौकर ने कहा, परिवार ने कहा फिर कोई इंतजाम कर लो। कहना इंतजाम कर लेंगे, की इंतजाम करिए। इस जहाज दे विच खाली पीपे रख लेने, जिन्हां दा मूँह बंद हो गया। तो जिस वेले समुद्र के बीच में तूफान आवे, मीह नेरी आवे, जहाज डूबन लगे, तो ये पीपे है इन्होंने इत्थे रख के जो मोहरे समुद्र की छाल मार जावांगे, तरते रहांगे, किश्तियाँ हो गई तो असीं बच रहांगे। शाहूकार ने दलील उन्होंने मंजूर कर ली जाए, जहाज में खाली पीपे रख लिए। तो वो शाहूकार ने भरियो पीपे सोने के भी रखे। वो क्यों? अगले राजे ने साई तो दी, पैसे भी जाके देने हैं, फिर उतों असबाब लिया है। भरियो पीपे रख ले सोने के, सोना होंदा भारा, तो खाली पीपे भी रख लिए अपने बचाव वास्ते, जहाज डूबे तो बचना। भरियो पीपे सोने के रख लिया, गहां दे के चीज़ां लिया होनियां, जहाज टिक पिया। इसलिए जहाज 300-400 मील गया, नीरी आ गई, तूफान आ गया, जहाज लगा डूबन। तो जेडे सियाने लोग थे, जेडे अकल वाले लोग थे, खाली पीपाई थे अपने ढिड में रखा, छाला मारे गया। जेडे मूर्ख थे, अज्ञानी थे, लोभी थे, वो मोहरा का पीपा जाके छाल मार दे, वो डूब गया। सोना होंदा भारी। जे मूर्ख या अज्ञानी थे, वो सोने के पीपे चुक के छाल मार दें, डूब जा। मरने का फिक्र नहीं, सोने का फिक्र। मरने का तो फिक्र नहीं, फिक्र है क्या सोने का, वो तो डूब गया। जिन्हें काली पीपे जाके छाला मारी, उतरते रहे, और किश्तियाँ जहाज आए बच गया, वो बच गए। सो इस आखिरी का मतलब भी निकलिया, की मतलब निकलेगा। ये दृष्टांत है, दृष्टांत की निकलिया। ये संसार रूपी हैगा समुंदरो, जीव हैगा व्यापारी, देह है जहाज, शरीर दे जहाज है, जीव हैगा व्यापारी शाहूकार। इस धरती में तेरी सरदारी अवधियों ने ते पदारी, ये व्यापार करने वास्ते आया संसार के बीच में। ते जिसका अंताकरण, अंताकरण के बीच में कोई चीज नहीं दुनिया की। इस मन विच अंताकरण कह लो, मन कह लो, बुद्ध कह लो, इको चीज है, अहंकार कह लो। जिसे अंताकरण के बीच में दुनिया का कोई मोह नहीं है, ना पुत्र, न धी, न मां, न पीर, न ताया, न चाचा, न थान, न दौलत, कोई चीज नहीं है। ना अपने शरीर का फिक्र है। पहले बनी परलत पाशे बना से तुलसीदास सचा मन नहीं बंदती। महाराज ने परलत तो पहला बनाती, बच्चा मगरों जमता दूध पहला आ जाता। जिसके अंतःकरण के बीच में, मन के बीच में दुनिया की कोई चीज नहीं है। अंदर परमेश्वर ही आएगा, वो तो है खाली पीपे नहीं है, वो तो संसार की समुद्र से तर जाएगा। जिसके हृदय के बीच में पुत्र दुनिया स्त्रियों का मोह मानता है, परियो मन है संसार नाल, वो संसार रूपी समुद्र के बीच में डूब जाएगा। जिसके हृदय के बीच में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार है, हंग है, मम है, मैं है, मेरी है, ये तो है कि परियो पीपे दी ने। जिहदा अंतःकरण
रूपी पीपा इन्होंने भरिया उस संसार रूपी समुद्र के बीच में डूब जाएंगे। जिसके हृदय के बीच में खाली पीपे है, कोई चीज नहीं दुनिया की, केवल एक परमात्मा का नाम है, उस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। इस कारण से संसार से पार होने वास्ते, दुखों की निवृत्ति करने वास्ते एक परमात्मा का नाम है। ये तो कहना जी ताने मिले मेरे दुख निवृत्त हो जाएंगे, पुत्र स्त्री मिले मेरे दुख निवृत्त हो जाएंगे, मकान मिले मेरे दुख निवृत्त हो जाएंगे, ये तरीका गलत है। उन्होंने दुख निवृत्त नहीं होंगे, और दुख समाएंगे, दुख निवृत्त नहीं होंगे। जेरे पर चार पुत्र हुआ, 4 पुत्रां जम हुआ, जेरे 5 पंजा, जेरे पे एक पुत्र दम हुआ, जेरे पे एक चादर का फिक्र, जेरे पर 10 चादर 10 का फिक्र बादे घटते आ गए, फिक्र बादे घटते आ गए। कोई संत महात्मा है, वो जमीन विच पोरा पट के है, उपरों पट के टोआ, फिर विच बह के भजन करते, किसी पासों कोई चीज नहीं लेंदे, किसी पासों। एक चादर है वो भी पाटियो, सिर पाटियो चादर रख, सिर ते पलना भी कोई नहीं लेना है, जुती भी कोई नहीं, कुमंडल भी कोई नहीं, एक लुगोटी एक चादर है, वो भी पटियो, लुगोटी भी पटियो। क्यों? चोरां दा फिक्र नहीं, डाकुओं दा फिक्र नहीं, चादर रह के ऐसे रख के कितने चले जाइए, कोई फिक्र नहीं, मगर को चक के ले गया, वो संत महात्मा है। किसी पास कोई चीज नहीं लेने आया, पाटियों चादर रख के उन्होंने दर्शन करने वास्ते बिरला से उठ गया दिल्ली का, कहना महाराज आपके वास्ते चादर लिया नवी, कहना इस नवी चादर लेंदा ही नहीं, फिक्र रहिंदा, चिंता रहिंदी है, अभी तो पाटियों चादर लेने पड़ा। तू कौन है? कहना मैं बिरला सेठ, मेरी होर को चीज गिरा थानू किसी चीज की इच्छा ही नहीं आएगी। इच्छा ही तो दुख दिंदी है, वासना ही तेन दुख देनी आएगी, ये तो बंदे दी कदे मुक्कदी नहीं। इच्छा कदे बंदे दी होंदी ना पूरा तरफ का बथेरा, फिर भी रहनी अधूरियां। वो संत महात्मा हम कहने लगे बिरले नू, तू सेठ है, तेरे पर किन्नी को माया? कहना इन्नी माया इन्नी राजा पास माया नहीं है, ऐसे तो सुखी है। कहना मेरे परे संसार के बीच में कोई दुखी नहीं है, मेरे परे संसार के बीच में महाराज कोई दुखी नहीं आएगा। तेनू की दुख है? पुत्र है नहीं, दुख है। मेरा शरीर बिमार रहिंदा, फिक्र चिंता, मैं टीके नाल अंदर खुराक जाती है, एक छलांग दुध नहीं पी सकता, फल नहीं खा सकता, रात में सोचता ही रहना, गिनती मिलती धन की करदा, पुत्रां दा फिक्र करदा, गिनता रहना उत्थे मेरे इन्नियां दुकानां चलदियां, इन्नियां अग्गियां चलदियां, इन्नियां मंडियां बेचदियां, गिनता रहना, कई बार मर के सप बन जाना। मेरे बड़े संसार के बीच में कोई दुख चीज मैंने कोई नहीं पजदी, हर वेले बीमार रहना। हम मेरा पुत्र अमरीका च बीमार, पुत्र ना मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है अमरीका के बीच, उत्थे मैं जाना है, मैं बड़ा दुखी रहना, बड़ा तकलीफों के, बड़ा फिक्र चिंता के बीच में रहना है। ते हम तुसी मैनू ये दसो जरा बिरला मंदिर में बनाया दिल्ली, मथुरा बिरले मंदिर बहुत बने हुए हैं, उन्होंने मैंने कोई फायदा मिलूगा कि नहीं मिलूगा? हाँ, वो कहना जिन्ना च तेन मंदिर है फायदा मिलूगा, मंदिर ऐसा नहीं हो रहा है, गाँव से गाँव पाप बढ़ते जाते हैं, पाप बढ़ जाते। तुम अपनी बाल अवस्था देखो, उनका समा देखो कितना फर्क पैगा, पहले सतयुग फिर त्रेता फिर द्वापर, हम कलयुग का समा आ गया है, हम इस वे कलयुग समय चल रहा है, बहुत खराब समय इस वे चल रहा है। महाराज के पास कोई बिरला जाना इतना नहीं लगता कि की करी, ये चित्त नहीं लगता। सवेरे गुरुद्वारे जाइए कि काम से जाइए, कितने जाइए, काम जरूरी, गुरुद्वारा सानू कोई जरूरी है? वो तो वेले टाइम चले जावांगा। जे महाराज का 9 सवेरे जपजी साहब का पढ़ना, दवा पढ़ लो, काम से जाना, दवा पढ़ो काम से।
तब पशु काम ते जाना। इस कारण से वो कहने लगे भी जिन्ना चेर कोई खूह आंदा पानी दिंदा उन्ना चेर तो फायदा हो गया, खूह ना रहा तो फिर उन्होंने फल किदा मिलेगा। गां कल जो क्रोध आ जाना तेरा कोई मंदिर नहीं रहना है। दुनिया बदलती जाती, संसार बदलता जाता, दुनिया नास्तिक होती जाती है, नास्तिक दुनिया होती जाती है। गुरुद्वारा मंदिर में प्रसाद होंगे, लड़ाइयां होनी है, संता महात्मा ने डेरिया च लड़ाइयां होनी, माया बदले तो फिर यहाँ तक संत महात्मा उपदेश दुनिया च कर सकते हैं। दुनियादार या राजा या ब्राह्मण या तीर्थ है गए, तीर्थों से जाओ तो लग चुके या अगे धर्म दे है, या तो तीर्थ है या संत है या राजा या ब्राह्मण। हम अजकल तीर्थ किदां दे है, गुरुद्वारे किदां दे, मंदिर किदां दे अजकल है गए। राग द्वेष पार्टियां एक गुरुद्वारा नहीं बना सकते, उत्थे नहीं रह सकते। आज बनाना वखरा है आना का गुरुद्वारा रामगढ़िया का, मुलवइया का, दुआबिया का। देखो जी एक टाइम गुरुद्वारा बनाई दा शांत रहने वास्ते, इतफाक करने वास्ते बनाना के वो बनाना है पार्टियों वास्ते बनाना है। इस कारण से तीर्थां ते जाके वेख लो, गर्मियों में हरिद्वार शराब दी बोतल ले जाते ते रस्सियां न बन के हूँ बेसुटना रात में सुते तरह ठंडिया कर देते हैं। हरिद्वार जाओ पांडे पहले ही मगर हो जाते, उत्थे कल्याण कैसे हो। इस करके तीर्थ जाके चित शांत होने, गुरुद्वारा में जाके चित शांत होने, वो उथे मर्यादा नहीं रही है। या राजे ने हृदय शांत करने, अजकल के कलयुग किदां दे राजे लोग है, तुम वेख लो। प्रजा मर जाए सानू राज चाहिए, प्रजा मर जाए जिथे मर्जी चली जाए सानू राज चाहिए, सानू कुर्सी चाहिए, बेशक मर जाए प्रजा, कोई फिक्र चिंता नहीं रहेगा। सच्चियां तो भी वड्डियां लो, झूठियां तो भी वड्डियां लो, कोई इंसाफ नहीं रहेगा। संत महात्मा संसार के बीच में कोई चेलियां च, कोई डेरियां च फस गया, कोई हकीमियां च फस गया, कोई मंदिरां च फस गया, कोई मकान बनाओ, कोई किते फस गया। संत महात्मा का जी मर्यादा ये भी खत्म हो गई, तो तीर्थां की मर्यादा खत्म हो गई, तो राजियां की मर्यादा खत्म हो गई। ब्राह्मण है सतयुग के बीच में, जिस वे ब्राह्मण जमदा था ना सतयुग, इंद्र को फिक्र पैंदा था मेरा राज ना लड़े। हम अजकल ब्राह्मण के घर लड़का पैदा हुए तम्बाकू को फिक्र पैंदा पे मैनू पी लेना, तम्बाकू को फिक्र पाएगा। सतयुग के बीच में ब्राह्मण मत्थे लगे बड़े स्वाद, अजकल मत्थे लगे कम नहीं स्वाद। ब्राह्मण संसार के बीच में आजकल की काम कर रहे हैं, शराब पियो, मांस खाओ, तम्बाकू पियो, हड्डियां करो, पट्टियां करो। ये चार अड्डे धर्म दे हैं, ये कलयुग के बीच में नहीं रहे, कोई अड्डा नहीं रहा। इस कारण से संत महात्मा कहने लगे बिरले नूं गां कलयुग ज्यादा होता जाता, पाप बढ़ जाते हैं, गां फिर तेन मंदिरों का फल कहाँ मिलेगा। यह तू महाराज का भजन करे, नाम जपे हुई तेन फल मिलेगा। वो मर गया वेला राजा, तुम पता हो अखबार जो थे अपने देश सप बनिया है, सप बन के धन तेरे ना सप बन के कि चेतरा धन भी चले जाओ सप बन के रहना। सो नवे महाराज पसंद ने बेनती की थी, महाराज इस संसार में जगत में दुनिया में पतालों में आकाशों में सत्तां दीपां में नां खंडां में चारों लोकों में सबसे ऊंची वस्तु की है, कहते परमात्मा का नाम है। राम नाम उद में गयो जहाँ के सामने कोई, जय सिमरत सैंकट के दस्तवार होए। हमें सारे भुला के तुम राम राम जपो, सारे भुला दो, तो शांत हो जाएगा थोड़ा। हम ना तुम राम नाम जपो, मर के 84 च पैगा, फिर 84 लख जूना भोखे फिर मनुखा दे मिली, फिर भी राम नाम बिना छुटकारा नहीं होगा। कहो नानक के तत्व विचारा बिना भजन छुटकारा, ना जपूंगे फिर 84, फिर 84 लाख जून भोग के मनुखा दे मिली, फिर ना नाम जपे फिर 84। होर कोई तरीका ही नहीं संसार चो निकलने का। कह तो कबीर सुनो नर भाई, राम नाम बिन किनगत पाई, कह तो कबीर सुनो बिलोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गली होशियां। इत्थे तुहानू शांति मिलनी, इत्थे सुख मिलना, इत्थे मुक्ति मिलनी। सो नवे महाराज ने शरण का नाल शंकर उत्तर देता भी राम नाम के बरोबर
राम नाम उर महंगी हो जाके सामने कोय जिन्हें सिमरत संत गृह दस्तवर परमात्मा दे नाम दे बरोबरी संसार विच कोई वस्तु नहीं है। जिस नाम हृदय सोई बढ़ राजा ते कौन बड़ा माया वड्याई सोई बड़ा जिन हर लंघाई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਹਰ ਲੰਘਾਈ। ਕੌਣ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਸੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਹਰ ਲੰਘਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ